So good morning traders. आज है 4 जनवरी 2024 एंड वी मेड द लॉस ऑफ 30 पॉइंट्स टुडे। तो आज लॉस कैसे हुआ वो मैं थोड़ा मेंशन करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों लॉस हो गया, लेकिन मेरा तो व्यू सब कुछ सही था मेरे अंदाज से, लेकिन फिर भी आज लॉस हिट हुआ। और क्या ही करा जाए, जो हुआ सो हुआ। देखिए, सबसे पहले मेरे को दिख गया था कि मार्केट प्रीवियस डे में क्या हुआ था, गैप अप में खुल के डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस को फोड़ के पूरा नीचे के नीचे आके ट्रेड करके फिर काम करने का कोशिश किया। फिर जो भी हो, मतलब इधर से 150 और 100 में इधर से मैंने सेल को, ये वाला सेल को पकड़ा था, लेकिन इधर से बिल्कुल यहीं कहीं से बाइंग को भी पकड़ा जा सकता था। क्यों? वो एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि इधर अगर आप देखिएगा तो इधर बैंक निफ्टी पकड़ के रखा है और निफ्टी इसी टाइम पे निफ्टी तोड़ के रखा था। ठीक है, मतलब क्या, निफ्टी अपना लो पॉइंट को, फर्स्ट कैंडल का लो को निफ्टी तोड़ चुका था। तो एक पकड़ा है, एक तोड़ा है। ये कॉन्सेप्ट को यूज करके इस यहाँ से हम लोग आसानी से बाइंग को पकड़ सकते थे। ठीक है, तो ये बाइंग मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे से मिस हो गया, क्योंकि मेरे को इधर दिख रहा था कि पकड़ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर निफ्टी में देखा ही नहीं कि ये निफ्टी ऑलरेडी तोड़ चुका है। तो इसी के बारे में एक संडे को एक वीडियो आएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन आज भी क्या सिनेरियो हो रहा था, तो मैंने ये वाला ट्रेड क्यों किया उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या 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 दो सिनेरियो पे काम हुआ था कि अगर गैप अप में मार्केट खुल के अगर सेल में आके फिर लो का ब्रेकडाउन में अगर बाई करवाने का कोशिश किया, तो हम लोग काम नहीं करने वाले। ठीक है, तो अब हम लोग का सिनेरियो क्या बन गया कि चलो लो का ब्रेकडाउन में काम नहीं करने वाले, लेकिन हाई में खुल के फिर सेम टू सेम क्लोजिंग प्राइस को हिट करके ऐसा ऐसा काम हो रहा है, तो चलो अब कुछ कर लेते। तो सबसे पहले मेरे को दिख गया कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट है। तो ये चारों पॉइंट के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करने का शुरू किया, तो बहुत सारा बायर्स एक्टिव हुए। और ऊपर से यहाँ क्लोजिंग प्राइस से देखिएगा कि क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जब मार्केट ओपनिंग हुआ, तो क्या सिनेरियो है कि सेलर्स ऑलरेडी भाग चुके, तो है कौन? बायर्स। और बायर्स है, तो बायर्स को हंट करने के लिए मार्केट नीचे आया। अब मार्केट जब नीचे आया, तो ये वाला स्टॉप लॉस क्लियर हो गया। अब मार्केट इसको क्लोज, मतलब ये काम नहीं किया कि मार्केट ये क्लोजिंग प्राइस को तोड़ के नीचे क्लोजिंग कर दिया तो सेलर सेल करके बैठ गए। ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट पकड़ के मार्केट ऊपर भागा। ठीक है, तो यहां से क्योंकि सपोर्ट पकड़ के ऊपर भागा है, तो सिनेरियो को समझेगा। इधर से बायर्स का एक्टिविटी दिख रहा है, तो बायर्स का स्टॉप लॉस नीचे के साइड मेरे को अवेलेबल दिख रहा था। तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि बायर्स का स्टॉप लॉस नीचे है, तो किसको खाने के लिए जा रहे हैं? बायर्स का स्टॉप लॉस को खाने के लिए जा रहे हैं। कौन एक्टिव हो रहा है? इतना सारा स्विंग्स का ब्रेकआउट है और ऊपर से एक हाई का भी ब्रेकआउट है, तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। और कौन सा सेटअप में जा रहे? 100 ऊपर तो रहा है, अब 50 नीचे तक आएगा, ऐसा सेटअप में जा रहे। तो अब बोलिएगा कि मैं यहां से क्यों नहीं एंट्री किया। उसका पहला कारण दिखाता हूं। पहले देखिए, ये अपना एक अगर हाई है, तो ये क्या क्लोजिंग किया है बाहर, अच्छा खासा नहीं किया, तो लेकिन फिर भी इसका अपना हाई अलग से बन गया। तो इसको भी किसी ने क्लोजिंग किया नहीं किया, लेकिन ये तीसरा जो कैंडल बना फिर से यहाँ पर, इसका भी एक हाई पॉइंट बन गया। तो इसको भी ढंग से किसी ने भी क्लोज नहीं किया और नहीं करके डायरेक्टली सेल में आने का कोशिश कर दिया। तो मेरे को लगा कि चलो सेल में आ जाएगा, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो हिट हो जाएगा, लेकिन मैं आज पैसा नहीं कमाऊंगा, ऐसा मेरा सिनेरियो था। लेकिन मैंने देखा कि मार्केट इधर से फिर से बाइंग में जा रहा है, तो चलो अब अच्छा है कि हाई का ब्रेकआउट मिल गया है। मतलब क्या, ये वाला अगर हाई है तो इसका एक मल्टीपल टाइम हाई ब्रेकआउट मिल चुका है, तो तब हम आसानी से एंट्री बना सकते थे। ठीक है, तो अब इसीलिए मैंने यहाँ पर सेल पोजीशन को पकड़ने के लिए ये वाला कैंडल में मेरे को ऑप्शन के चार्ट में प्रॉपर इंक्रीजिंग वॉल्यूम सेटअप भी मिल गया और लो पॉइंट का भी ब्रेकडाउन था। और इधर आप सी में भी देख सकते हैं कि इधर हाई का भी ब्रेकआउट ब्रेकआउट है, तो इसीलिए मैंने प्रॉपरली इधर से पकड़ लिया। तो अब देखिए, जब मैंने पकड़ लिया तो थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन ये अच्छा खासा नीचे आ गया। ठीक है, इंडेक्स का चार्ट में ये अच्छा खासा नीचे आया, लेकिन ये घंटा ऊपर गया, कुछ भी मेरे को प्रॉफिट नहीं दिया, काहे मेरे को पता नहीं है। अब क्या ही बोले, मार्केट पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, कुछ कर नहीं सकते, मार्केट इज सुप्रीम, ये तो बात तो मानना ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने एसएल दिया अपना, 60 पॉइंट का एसएल था आज, क्योंकि नॉर्मल डे है, तो इधर 30 का एसएल था। तो सिंपल सिनेरियो में ये डायरेक्टली यहाँ पर आया और आके हम लोग का छोटा करके एसएल को काट के चला गया। अब कुछ कर नहीं सकते, जो भी शरत था वो उसमें तो हम लोग ने काम किया, लेकिन फिर भी लॉस हिट हुआ तो हुआ।
अब यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज सोचा कि यहाँ पर क्या कुछ चार्ट रिपीटिंग का कुछ सिनेरियो हो रहा है, लेकिन मेरे को चार्ट रिपीटिंग कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली पूरा फोर के निकल आया है। तो लेकिन यहाँ पर कुछ चार्ट रिपीटिंग का सिनेरियो है ही नहीं। लेकिन एक चीज देख सकते हैं कि किसी दिन अगर ऐसा हुआ कि ये है क्लोजिंग प्राइस, मार्केट यहाँ कहीं पर खुला, खुल के थोड़ा बहुत आया, मतलब अब ये जो आया, ठीक है, मार्केट अगर ऐसा किसी दिन खुला कि चलो मार्केट डायरेक्टली खुल गया, खुल के एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, मार्केट ऐसे डायरेक्टली खुला, खुल के पहले अपना हाई का ब्रेकआउट किया, तो अब पता है कि मार्केट में क्लोजिंग प्राइस ज्यादा कुछ दूर नहीं है, तो मार्केट डायरेक्टली हिट करेगा ये हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन पार्शियल हिट करेगा वो गारंटेड है। ये हमेशा याद रखिएगा, वो गारंटेड होता है कि पार्शियल हिट करेगा, मतलब क्या कि 0.5 पॉइंट्स का जोन तक पार्शियल हिट ये करेगा, ऐसे यहाँ अपना ये वाला जोन तक पार्शियल हिट करेगा, ये गारंटेड होता है। अब अगर इस दिन, मतलब ये सोचिए कि ये है डे नंबर 1, ठीक है, ये है डे नंबर 1, और डे नंबर 2 में या फिर ऐसा सेम सिनेरियो बन के अब क्या सिनेरियो है कि प्रीवियस डे में पार्शियल हिट हुआ था, तो आज कुछ भी सेटअप बना है, ऐसा 100 नीचे आया, अब 50 ऊपर गया, तो अब ये कुछ भी करेगा लेकिन डायरेक्ट हिट करेगा। ये डे नंबर 2, ठीक है, ये होता है चार्ट रिपीटिंग का सिनेरियो। अब ये डायरेक्ट हिट करा, इस दिन पार्शियल हिट किया था, तो अब देखिएगा कि अगर 2 तारीख को अगर ऐसा हिट किया है, तो 3 तारीख को फिर क्या होगा कि यहाँ पर जब अगर डायरेक्टली हिट किया है, तो यहाँ पर हम लोग का साइकोलॉजी रहेगा कि ओ अच्छा प्रीवियस में डायरेक्टली हिट किया था, तो अब ये चलो हाई का ब्रेकआउट है, तो अब पार्शियल हिट करेगा पार्शियल जोन तक, ठीक है। ये अगर अब सोचिए कि पार्शियल हिट करने के लिए ये अपना जोन जो है, मतलब हाई का ब्रेकआउट नहीं करके मार्केट काम करने का कोशिश किया, तो क्या होगा कि हम लोग को जब पता है कि पार्शियल हिट करके मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो अगर हम लोग को हाई ब्रेकआउट में कोई सेल का ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन मार्केट डायरेक्टली नीचे के नीचे आ रहा है, तो एक हम लोग 0.5 0.6 का एक पार्शियल जोन निकालेंगे फिफ्थ को इस्तेमाल करके, फिर वो जब पार्शियल के जोन तक आ जाएगा, वहीं से हम लोग एक बाइंग को पकड़ने का कोशिश करेंगे। ऐसा सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, इसको कहते हैं चार्ट रिपीटिंग सिनेरियो। लेकिन मेरे को इधर कोई भी चार्ट रिपीटिंग सिनेरियो भी नहीं दिख रहा था। अब क्या ही करें, कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज लॉस हिट हुआ, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।